अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। ये अपने ज़मीर के सौदे कर रहे हैं सारी कौम के सामने। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। ज़मीर का सौदा करके गवर्नमेंट बचानी है तो ऐसी हुकूमत चली जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। बाकी पंछियों की वापसी पर आम माफ़ी का ऐलान, मराकंड में पावर शो। इमरान खान ने कहा वक्त आ गया है, अवाम फैसला करें वो किसके साथ खड़े हैं। सारी कौम के सामने ज़मीर का सौदा हो रहा है। ज़मीर फरोशों का घर बाहर निकलना, शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। MNAs को पैगाम है वापस आ जाएं, वो इनको माफ करते हैं। अवाम का पैसा चोरी करके हुकूमत बचाने से बेहतर है हुकूमत चली जाए। इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को बूट पॉलिशिया करार दिया। 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का लोगो भी ट्वीट कर दिया। सियासतदानों की खरीदो फरोख्त की मजम्मत। आप समझते हो कि ये झूठ चलेगा? 3 साल से आपके झूठ अब नहीं चल रहे हैं। अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। कैसे पार्लियामान के मेंबर्स पे किसी एक सबूत के बगैर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं? तूने इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया। तूने हमें कुछ नहीं डिलीवर किया। 14 रोज में असम्बली का इजलास ना बुलाना आइन शिकनी है। हिम्मत है तो आओ पार्लियामान में हमारा मुकाबला करो। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत को ओपन चैलेंज। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा वज़ीर आज़म और स्पीकर ने आइन तोड़ा। बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद के वोट से भाग रहा है। हुकूमत की कोशिश है आइनी बहरान पैदा हो। सिंध हाउस पर हमला, वफाक पर हमला है। इनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे वाक़यात हुए तो ये बनीगाला का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? स्पीकर के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन के मुश्तरका फैसले के तहत चलेंगे। कप्तान को मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। अवाम इनकी पॉलिसी से नफरत करते हैं। तारीख में लिखा जाएगा कि कौन सा मेंबर आइन और अवाम के साथ खड़ा था। अब हुकूमत को हर चीज़ का हिसाब देना होगा। बिलावल जो है वो, जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी, और ओआईसी के खिलाफ देंगे आप। अगर किसी में हिम्मत है, अगर कोई माई का लाल है, ओआईसी कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए, मैं उसको बताऊंगा और उनकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी। बिलावल की धमकी पर शेख रशीद ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। खुले अल्फाज में वार्निंग बयान की वजाहत पर ताने भी दे दिए। कहा कोई माइका लाल है तो ओआईसी कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करके दिखाए, आपकी चीखें आसमान तक पहुंचेंगी। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। बिलावल के दूध के दांत नहीं निकले और कहते हैं कॉन्फ्रेंस रोकेंगे। ये लोग अपनी शक्लें देखें, किसी का बाप भी कॉन्फ्रेंस नहीं रोक सकता। ग्राउंड की सियासत 27 मार्च से शुरू होगी, 5 तारीख को बदलेगी। तसादुम हुआ तो अपोजिशन जिम्मेदार होगी। कोई जानी या माली नुकसान हुआ तो इनके लीडरों को नहीं छोड़ूंगा। शेख रशीद का मुनहरिफ अराकीन को अपोजिशन से पैसे लेकर वापस आने का मशवरा। शेख रशीद के वार पर सिंध हुकूमत का पलट कर जवाब। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया, शेख रशीद बिलावल के हवाले से बात करते वक्त इखलाकियात का ख्याल रखें। इनकी गीदड़ भपकियां इन्हें नहीं बचा सकती। शेख रशीद की खाना बदोश सियासत का सूरज ढल रहा है। सईद गनी बोले न्याजी सरकार कॉन्फ्रेंस की आड़ में आइन की संगीन खिलाफ वर्जी से बाज रहे। आइन की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मुर्तजा वहाब ने कहा स्पीकर कौमी असम्बली से गुजारिश है कि अपना किरदार अदा करें। दावा किया 10 से 11 दिन का इंतजार कर लें, मईशत में भी बहार आएगी।
कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास 25 मार्च को तलब। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया इजलास सुबह 11 बजे होगा। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पेश करने के लिए इजलास बुलाने की कॉल दी थी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने में ताख़ीर पर OIC कॉन्फ्रेंस रोकने तक की धमकी दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास 25 मार्च को बुलाने की वजूहात भी बता दी। कहा OIC इजलास के लिए कौमी असम्बली चैम्बर को फरवरी के आखिर में ज़रूरी तज़ीन और आइश के लिए वज़ारत ख़ारजा के सपोर्ट किया। इजलास की रिक्वेजिशन मिलते ही सेनेट हॉल के लिए दरख्वास्त दी, मगर वहाँ भी तज़ीन और आइश के बाइस चैम्बर नहीं मिला। तमाम हालात व वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद कौमी असम्बली का इजलास अब 25 मार्च को बुलाया गया। मुस्लिम लीग नून ने कानून वाज़े कर दिया। अपने रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि स्पीकर ने 22 मार्च से पहले इजलास न बुलाया तो आइन चिकनी होगी। आर्टिकल 95 में अदम एतमाद की तहरीक का तरीक़ाकार वाज़े है। आइनी और कानूनी शिकों से रूगर्दानी मुल्क से गद्दारी और बगावत के ज़ुमरे में आती है। ऐवान को चलाने का रूल 37 तमाम मुतल्लिका तरीक़ाकार की मुकम्मल वजाहत करता है। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ रेफरेंस का ड्राफ्ट तैयार, कल सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। सदारती रेफरेंस की समरी वजीर आजम को मौसूल। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करने से पहले विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सर्कुलेशन समरी वज़रा को इरसाल। उधर अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए एक और अहम बैठक। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। वजीर आजम को नाराज अरकान से रवाबित पर ब्रीफिंग। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इमरान खान ने सियासी कमेटी को कल फिर बुला लिया। मुनहरिफ होने वाले तमाम अराकीन ताहियात नाअहल होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बता दिया। कहा मुनहरिफ अराकीन को नोटिस जारी कर दिए गए। 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़े करने का कहा गया है। 1 हफ्ते बाद इन अराकीन की सीटों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। ये तमाम ताहियात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का जवाब, शोकॉस को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा नशिस्त तो अब इमरान साहब की खाली होने का वक्त आ गया है। अब अरकान की नहीं, इमरान साहब के जाने की बारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हाथों वज़ीर आज़म की क्लास। कहा इमरान खान ने जितनी बड़ी बातें की उतने ही कम ज़र्फ तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया। तारीख़ इनको झूठे, नाकाम, करप्ट और बदजुबान शख्स के तौर पर याद रखेगी। अवाम ने इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया। तारीख़ की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अपने हर दावे पर यू टर्न लेने वाले का नाम इमरान नियाज़ी है। इक़्तिदार जाता देख कर वो उसूलों और नज़रियात के पीछे छुपने की बुज़दिली दिखा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद पर जोड़ तोड़ का फाइनल राउंड शुरू। हुकूमत और अपोजिशन के राब्ते और मेल मुलाकातें तेज। मुत्तहिदा अपोजिशन का इत्तेहादियों के मुतालिबात तस्लीम करने में हतमी पेशरफ्त का फैसला। इत्तेहादियों के वज़रा 25 मार्च के बाद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अपोजिशन के साथ मुस्तकबिल की हुकूमत में इत्तेहादियों को ज्यादा शेयर मिलने का कभी इम्कान। माइनस उस्मान बुज़दार। तरीन ग्रुप के 17 अरकान की वापसी के लिए मशरूत आमादगी का इजहार। तरीन ग्रुप और हुकूमती शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज की क़यादत में मुज़ाकरात। अराकीन की वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब से बराह रास्त मुलाकात कराने की पेशकश। तरीन ग्रुप ने वाज़े किया वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, मगर उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। 17 अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त भी पेश कर दी। मुज़ाकराती टीम ने तरीन ग्रुप के मुतालिबात वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के सामने भी रख दिए। आइंदा 1-2 रोज़ में फिर मुलाकात का इम्कान। पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे कहवाया किसी के थ्रू। और ये ऑफ़र काफ़ी बड़ी ऑफ़र है जो कि मेरे ख्याल में इसको रजिस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। 16 करोड़ की थी।
पीपल्स पार्टी ने 16 करोड़ रुपए की पेशकश की। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली नुसरत वाहिद का दावा, कहा ऑफर सिंध और पंजाब से हुई। पीपल्स पार्टी के लोगों ने दोबारा रब्ता किया। इतनी बड़ी रकम को रद्द करना मुश्किल काम होता है, ताहम इन पैसों का क्या करती। हराम की कमाई शक्लें नहीं नस्लें बिगाड़ देती है, इसलिए थोड़े पैसों पर ही गुजारा कर लेना चाहिए। काम ना होने पर कोई नाराजगी का इजहार करे तो इल्जामात लगा दिए जाते हैं। बहावलपुर से पीटीआई के नाराज रुकने असेंबली गफ्फार वट्टू का शिकवा, कहा 3 साल में अपने हलके में एक काम भी नहीं करवा सका। मुतालबा था हलके को सी पैक और मोटरवे से लिंक किया जाए। पैसे लेने और देने वालों पर लानत भेजता हूं। सिंध हाउस गया ही नहीं, झूठा इल्जाम लगाया। पंजाब में करप्शन के सबूत पेश किए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना किसी ने वजारत मांगी, ना कोई सौदा हुआ। मुस्लिम लीग नून ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी बोले फतह आइन और हक की होगी। इमरान खान हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इन्हें वही लोग निकालेंगे जिन्होंने मुंतखब किया था। फ़ख्र है पूरे अमल में कोई लेन देन नहीं हुआ। स्पीकर साहब इस तमाम मामले में जानिबदार बन गए हैं। एहसन इकबाल बोले हुकूमत अपनी नाकामी देख कर अब मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी सियासी सफबंदी के लिए मुतहर्रिक। एमक्यूएम का जनरल वर्कर्स का इजलास, शहर भर के कारकुनान की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले हमारे बगैर कोई हुकूमत बन सकती है ना चल सकती है। रेक्यूटेक मंसूबे पर बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान पर आए $11 अरब का जुर्माना खत्म। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि 10 साल की कानूनी लड़ाई और मुज़ाकरात के बाद कामयाब मुआहिदे पर बलूचिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीबन $11 अरब का जुर्माना खत्म हुआ। $10 अरब बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे। 8,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। रेक्यूटेक मुमकिन तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। यह मंसूबा हमें कर्जों से आजाद करेगा और तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज करेगा। वजीर आला बलूचिस्तान बोले सूबा अब सरमायाकारी और तामीर और तरक्की का मैदान बनेगा। यह मंसूबा बलूचिस्तान को दुनिया भर से जोड़ेगा। लोटा नहीं हूँ, किसी और हुकूमत के साथ काम नहीं करूँगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। कहा गैर यकीनी सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा नज़र रखे हुए हैं। ये सूरत हाल ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी। ये भी कहा रेक्यूटेक मुआहिदे पर 25% हिस्सा बलूचिस्तान का होगा। ये शेयर बलूचिस्तान के अवाम के लिए तोहफा होगा। हमाद अज़हर बोले रेक्यूटेक मामले पर तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। मुआहिदे से 100 साल तक बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा लीडरशिप का काम फैसले करना होता है। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के लिए मेहमानों की आमद शुरू। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे हसन शिकरी इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादले। एयरपोर्ट आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी, मिस्र के सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब को OIC वज़ीर ख़ारजा के इस्तक़बाल के लिए वज़ीर मेहमानदारी नामज़द कर दिया। अवाम पर फिर बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली ₹4.99 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने इजाफा फरवरी के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा। नेपरा 31 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेगा। इमरान खान करप्ट टोले के खिलाफ जंग में सुरखरू होंगे। मुआफ़िक़ ख़ुसूसी शहबाज गिल का फैसलाबाद में रैली से खिताब। कहा पूरी कौम कप्तान के साथ खड़ी है। इमरान खान ने मुल्क के लिए आज़ाद खारजा पॉलिसी तश्कील दी। एक खुददार और निडर लीडर है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले वज़ीर आज़म कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई मुतासर हुई। वज़ीर मुमलिकत की कारोबारी बरादरी से वज़ीर आज़म का साथ देने की अपील।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स का इजलास। PDM के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से लाहे अमल पर मुशावरत की गई। हुकूमत पंजाब का अवाम के लिए बड़े रमजान पैकेज का ऐलान। 8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। रमजान बाजारों में अवाम को 2021 की कीमतों के मुताबिक अशिया ज़रूरियात दस्तयाब होंगी। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में मिलेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं रमजान पैकेज की पाई पाई हकदार को पहुंचाई जाएगी। यौम पाकिस्तान परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। जुड़वा शहरों के मखसूस इलाकों में बंद। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट से फैज़ाबाद तक शाहराह भी एक तरफ से बंद रखी गई। कराची में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ सेलिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। 11 ममालिक की टीमों की शिरकत। कुल 97 खिलाड़ियों और ऑफिशल्स ने हिस्सा लिया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए।